पण ऐकत राहा अजय घरतेंना आणि पाहत राहा सावरदेव चषक 2020चा हा शेवटचा दिवस आणि महासंग्राम. थँक्यू. धन्यवाद योगेश पाटिल। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल यहाँ पर निर्माण हो रहा है। जिस तरह से माहौल बन रहा है वो काबिले तारीफ है और पूरी तरह से क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर है। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है जय सावरदेव चषक 2020 में भावेश स्पोर्ट्स किरवली टीम की ओर से महत्वपूर्ण मैच ऑर्गेनाइजिंग टीम एक्शन में एक अलग तरीके का उत्साह रहता है और जो विपक्षी टीम है वो भी बेहतरीन टीम है कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा। 4 ओवर्स प्रति पारी का ये मैच। टॉस को जीता है भावी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पहला ओवर लेकर हनुमान दिखाड़ कर बायत के गेंदबाज तैयार होते हुए सलामी बल्लेबाज जयेश और उनके साथ विकास। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आज थोड़ी सी अलग कंडीशंस है। सूर्य देवता पूरी तरह से चमक नहीं रहे हैं, ज़्यादा तेज़ कड़ी धूप मैदान में नहीं है और कहीं ना कहीं गेंदबाजों को उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है पहले 2 मैचेस में। आज का कुल मिलाकर ये तीसरा मैच है। खिलाड़ियों का कमाल, संडे दी धमाल। जी हाँ, सुपर संडे, रोचक रविवार। पहली गेंद लेकर हनुमान जयेश के लिए। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉर्ट हम पुल किया है, टर्न कर दिया गेंद को गैप में और गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शुरुआत करते हुए इस मैच की बैट्समैन जयेश। हनुमान के पास ज़्यादा रफ्तार नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि वो गुड लेन पर भी गेंद रखते हैं तो ऐसे लगता है कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि बल्लेबाज क्रीज में पीछे जाकर भी कई बार उनके विरुद्ध पुल शॉट खेलते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन में गेंद को आने दिया, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की और बल्ले को रोल किया था गेंद पर बिल्कुल गैप में। बैकवर्ड स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग का जो खिलाड़ी थोड़ा सा फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ है, दोनों के बीच में से निकालने में कामयाब रहे थ्रू स्क्वायर लेग। 4 रन। आकर्षक स्ट्रोक से शुरुआत करते हुए बैट्समैन जयेश। इस बार ड्राइव किया, पीछ है, गेंद हवा में लेकिन फील्डर बहुत दूर। इनफील्ड को क्लियर करते हुए डीप कवर में इससे पहले कि फील्ड किया जाएगा 2 रन लेने का अवसर। तो अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं पहली गेंद से बल्लेबाज जयेश ने। ये भी थोड़ी कमजोर गेंद थी, जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कहीं ना कहीं करनी होगी। पावर प्ले चल रहा है। हनुमान हालांकि पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए जाने भी जाते हैं। हमने देखा था कि अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन यहाँ पर अलग कंडीशंस है। ये फुल प्लेज ग्राउंड है, पिच भी थोड़ी अलग है। बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही अच्छा क्रिकेट और अच्छा स्टॉप वहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में रवि थे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान देते हुए खेला था, पुश किया था सीधे बैट से और 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। एक टूर्नामेंट का आयोजन करना और उसी में खेलना और उसको जीतना बहुत ही अलग अलग बातें होती है और किसी भी घरेलू टीम के लिए टूर्नामेंट जीतना उतना आसान होता नहीं है, भले ही कंडीशंस उनके लिए जानी पहचानी होती है। बढ़िया गेंद, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर छकाया बैट्समैन को। विकास के पास इस समय स्ट्राइक है। 7 पर बैटिंग कर रहे जयेश। जयेश ने अच्छी शुरुआत की है, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक लंबी पारी शायद उनकी ओर से देखने को मिल सकती है। विकास का स्क्वायर ऑन स्टांस। अगली गेंद लेकर चले हनुमान दिगाड़कर। इस बार घुमाने का प्रयास, हवा में गेंद लेकिन शॉट थर्ड मैन को बीट करती हुई गेंद पीछे जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और नहीं रोक पाएंगे फील्डर। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ऊपर नीचे आउटफील्ड है और जब थोड़ी आगे फील्डर की गेंद गिर जाती है, दाएं बाएं जाती है, तो फिर उसको रोकना उतना आसान नहीं है। रुपेश फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन पर, रोक नहीं पाए और ये महत्वपूर्ण बाउंड्री। हालांकि स्ट्रोक में कोई ज़्यादा विश्वास नजर नहीं आया, मिस टाइम स्ट्रोक था विकास का, लेकिन महत्वपूर्ण चौका मिल गया है। ओहो, स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, आड़े बैट से खेलने का प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का सिलेक्शन कर बैठे। एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। सफलता नहीं मिली हनुमान को। रन्स खर्च के 11 रन बिना किसी नुकसान के कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा। इसके बाद पहले राउंड का अंतिम मैच आई गावदेवी वालशिन बनाम साई स्पोर्ट्स किरवली। साई स्पोर्ट्स किरवली टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था ओम साई ALCH प्रेजेंट्स चैंपियंस ट्रॉफी में।
सेमीफाइनल तक का सफर उनका लाजवाब रहा था और सेमीफाइनल में भी चरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी टीम के विरुद्ध बहुत ही ज़बरदस्त फाइट बैक उनका देखने को मिला था। हालांकि सेमीफाइनल मैच जीत नहीं पाई थी साई स्पोर्ट्स, लेकिन ज़बरदस्त अंदाज में इस नए सीज़न की उन्होंने शुरुआत की है और आज भी कहीं ना कहीं साई स्पोर्ट्स किरौली टीम से काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से उनके लिए घरेलू मैदान है ये। साई स्पोर्ट्स के भी कई खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। वालचिन टीम पहले राउंड में उनके खिलाफ खेलेगी और वालचिन टीम को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, अच्छी टीम है और आजकल का क्रिकेट ऐसा ही है। और वैसे भी नॉकआउट टूर्नामेंट जब आप खेलते हो तो गलती की गुंजाइश नहीं होती है, एक छोटी सी गलती भी आपको टूर्नामेंट से बाहर लेकर जा सकती है। कीर्ति स्पोर्ट्स की अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। 11 रन बने हैं पहले ओवर के बाद। नए ओवर लेकर नितिन भंडारी तैयार होते हुए, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है नितिन भंडारी। कैप्टन गणेश बजागे भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, हालांकि इन दिनों ज़्यादा वो गेंदबाजी नहीं कर रहे, लेकिन एक दो सीज़न में हमने उनको देखा था कि लगातार गेंदबाजी कर रहे थे और एक अलग ही किस्म की उनकी गेंदबाजी रहती थी। काफ़ी धीमी गति से गेंदबाजी करते थे और सफल भी रहे कुछ मैचेस में। समय का ख्याल रखें प्लीज़ भावेश स्पोर्ट्स के कैप्टन। नितिन की पहली गेंद, सामना करेंगी जयेश। शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है, आसमानी स्ट्रोक, गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। हनुमान का स्वागत किया गया था इस मैच में चौके के साथ जयेश द्वारा और नितिन का भव्य स्वागत किया गया है इस भव्य हिट के साथ 6 रनों के साथ। बड़ी ही कमज़ोर गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ अंदर की तरफ आ रही थी। बहुत अच्छे पोजीशन में आते हैं जब वो स्ट्रोक खेलते हैं, उनके स्ट्रोक्स देखते ही बनते हैं। एक चौका और एक छक्का लगाकर इस समय 13 पर बैटिंग करते हुए जयेश बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए। नितिन एक बार फिर से शॉट ऑफ लेंथ है और इस बार फिर से हुक कर दिया है, लेकिन इस बार क्षेत्र थोड़ा अलग है। लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर निकाल दिया है, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज अनुभवी होने के बावजूद भी गलतियां कर रहे हैं। दोनों भी गेंदें शॉट ऑफ लेंथ थी और लेग स्टंप की तरफ भी गेंदें झुक रही है, अंदर की तरफ ला रहे हैं गेंदों को। एक तो पहले ही मिडिल और लेग स्टंप को की तरफ पिच करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत लाइन के साथ और गलत लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है। अब एंगल चेंज करते हुए आदर्श पोजीशन में आकर गेंद को हुक कर रहे हैं बैट्समैन जयेश। ये बेहतर कहीं ना कहीं फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार ज़्यादा तेज़ नहीं किया था लेकिन बीट किया बैट्समैन को। दूर से ड्राइव लगाना चाहते थे। हालांकि ऑफ साइड में भी अच्छे शॉट्स खेल लेते हैं जयेश, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बढ़िया शॉट्स लगाते हैं। स्कोर इस समय 21 रन। और इस बार कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन, अपील हो रही है और अंपायर की उंगली ऊपर, बैट्समैन आउट, कॉट बिहाइंड। गेंद थी राउंड द विकेट और उसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। इसी गेंद को वो ऑफ साइड में कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते तो निश्चित रूप से कुछ रन्स बना सकते थे, लेकिन गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे और अपना विकेट गवाकर पेविलियन में लौटते हुए जयेश। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा स्टार्ट दिया कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पाड़ा टीम को। 17 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं जयेश। टीम का स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही दिलकश हुक शॉट खास तौर पर देखने को मिले। एक शॉट हम जब भी उन्होंने लगाया था पहली गेंद पर इस मैच में। तो कुल मिलाकर एक सिक्सर और 2 चौकों की मदद से 17 रन बनाए जयेश ने। नए बैट्समैन अनिकेत आए हैं। अच्छी शुरुआत हो चुकी है कीर्ति स्पोर्ट्स आमनीपाड़ा टीम की और इस शुरुआत को कहीं ना कहीं अब नए बैट्समैन को भी जारी रखना पड़ेगा और यदि आगे भी आक्रामक बैटिंग इसी तरह से होती है तो कहीं ना कहीं 50 के करीब स्कोर बन सकता है। फ्लाइटेड गेंद, लॉफ्ट किया, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कैच की कोशिश नहीं की गई राजेश द्वारा। पहले सोच रहे थे कि कैच लिया जाए, इस बीच 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज।
और कहीं ना कहीं आखिर में उनका सही फैसला कि पीछे चले गए बाउंड्री की तरफ और बाउंड्री बचाई उन्होंने। कई बार ऐसा होता है कि कैच लेने की कोशिश होती है, गेंद तक पहुंचते नहीं फील्डर और उनके ऊपर से गेंद निकल जाती है। यहाँ पर ऐसा कई बार हुआ है। एक और बढ़िया गेंद, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। पहली 2 गेंदें खराब रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही राउंड द विकेट चले गए नितिन, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव लेग कटर्स उनके देखने को मिले और अब जाकर ये ओवर समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर 12 रन खर्च किए नितिन ने और एक मूल्यवान विकेट प्राप्त किया। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कीर्ति स्पोर्ट्स आमने पड़ा। अगले मैच के टॉस के लिए आई गावदेवी वालशिन टीम के कैप्टन और साई स्पोर्ट्स किरौली टीम के कैप्टन आपको तैयार रहना है। जय सावरीदेव ट्रॉफी 2020 की हर जगह अब चर्चा, खासतौर पर आमनी लोनाड परिसर में हर साल की तरह इस साल भी जबरदस्त आयोजन देखने को मिल रहा है और इस टूर्नामेंट के जो आयोजक है वो अब गेंदबाजी करने की तैयारी में है। जी हाँ, जर्सी नंबर 333 मिस्टर गणेश बजागे। देखना है किस तरह की गेंदबाजी वो कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। क्रीज पर बल्लेबाज है विकास और अनिकेत। 4 पर बैटिंग करते हुए विकास इस समय सामना करने के लिए तैयार। जगह मिली, बैकफुट पर जाकर जबरदस्त पंच, बहुत ही शानदार बैकफुट पंच। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत ही शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट उससे भी बढ़िया। कवर्स में जो खिलाड़ी थे उनको छकाया, वहाँ पर बीट किया और डीप में जो फील्डर्स थे उनको भी मौका नहीं दिया। इतना आला दर्जे का ये स्ट्रोक था, बैकफुट पंच। दूसरा चौका निकलता हुआ विकास के बल्ले से। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर इस समय कीर्ति स्पोर्ट्स। और इस बार बहुत दिशाहीन गेंद है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। हालांकि बल्ला चलाया था, वाइड का इशारा करते हुए अंपायर गोकुल पाटिल। दबाव जरूर रहेगा गणेश बजागे पर भी, क्योंकि पहले 2 ओवर्स में भी अच्छे खासे रन्स बल्लेबाजों ने बनाए हैं और इस ओवर की शुरुआत उनकी उतनी अच्छी रही नहीं है। ज्यादा रफ्तार नहीं है तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। और इस बार बढ़िया गेंद, फिंगर्स रोल किए और बैट्समैन का काम तमाम। बोल्ड हो गए बैट्समैन, विकेट का पतन। भावेश स्पोर्ट्स किरौली के खेमे में खुशी की लहर सी दौड़ गई जैसे ही विकेट प्राप्त किया गणेश बजागे ने। बहुत ही बढ़िया सटीक यॉर्कर थी ऑफ स्टंप की सीध में, उसको समझ नहीं पाए बैट्समैन और गलत लाइन पर खेल बैठे थे विकास। 8 रन बनाकर विकास आउट हुए। स्कोर 28 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन वैभव आए हैं और वैभव के पास थोड़ा बहुत अनुभव जरूर है। कीर्ति स्पोर्ट्स के पास हालांकि ज्यादातर युवा खिलाड़ी है। बढ़िया शॉट पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद है डिप स्क्वायर लेग पर। अच्छा क्षेत्ररक्षण नितिन का और बढ़िया थ्रो भी। 1 ही रन लेने का अवसर। बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था वैभव का, लेकिन कैप में नहीं खेल पाए। 1 रन से अपना खाता खोलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। आज के पहले मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने सिर्फ 21 रन बनाए 4 ओवर में। दूसरे मैच में 33 रन खांडवल टीम ने बनाए, लेकिन दूसरा मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच रहा था। इस बार ओवर पिच, थोड़ा फ्लाइट दिया, ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात है। अच्छा क्षेत्ररक्षण, सफाई से फील्ड किया वहां पर ओमकार ने और लौटा दिया गेंद को गेंदबाज के पास। केवल 1 रन। थोड़ा सा खेल धीमा करने में कामयाब रहे हैं गणेश बजागे। बढ़िया वापसी की है, अपना अनुभव इस्तेमाल में लाते हुए अब धीमा डाल रहे हैं, लेकिन सटीक लेन पर और लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी अच्छी गेंद है, लगभग गुड लेन पर पिच हुई थी। आड़े बैट से खेल दिया है डीप मिड विकेट पर। राजेश बहुत तेजी से आए हैं, फंबल हुआ, दूसरे की कोशिश, लेकिन रनआउट का मौका। ओहो हो, मौका गवा दिया भावेश स्पोर्ट्स किरौली टीम ने। गुरुनाथ के हाथ में ठीक तरह से गेंद बैठी ही नहीं तो जरूर एक मौका था बैट्समैन को रन आउट करने का। बहुत जोखिम भरा यह दूसरा रन पूरा किया है। स्कोर बढ़ता हुआ 31 से भी आगे जा चुका है। 32 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर।
तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। पहला ओवर किया था हनुमान ने, दूसरा नितिन ने, और दोनों भी गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित हुए। 10 से ज़्यादा रन आप खर्च करते हो तो ज़रूर वो थोड़ा महंगा ओवर ही माना जाएगा। इस बार कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर गुरुनाथ के हाथों में। डॉट गेंद और इसके साथ ही अच्छा ओवर और सफल ओवर गणेश बजागे का समाप्त होता हुआ। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, खुद के ही टूर्नामेंट में एक विकेट चटकाया उन्होंने और सिर्फ 9 रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 32 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम। अभी भी हम देखें तो सूरज पूरी तरह से खिलखिला नहीं रहा है, पूरी तरह से चमक नहीं रहा है, जैसे कि पहले 3 दिन के खेल में हमने देखा था। सुबह से ही कड़ी धूप मैदान में नजर आती थी, लेकिन आज उतनी तेज धूप नहीं है और अब थोड़ी सी गर्मी भी महसूस होने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब दोपहर के सत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी मॉर्निंग सेशन ही चल रहा है। 11:16 ये वक्त हुआ है स्थानीय समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नया ओवर लेकर रवि तैयार होते हुए। एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक कवर है, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद शॉर्ट एंड वाइड थी, वाइड का इशारा करते हुए अंपायर। अच्छा मौका था बैट्समैन के पास, चूक गए, लेकिन अतिरिक्त रन मिलता हुआ कीर्ति स्पोर्ट्स को। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। 6 गेंदें बची है पारी में, महत्वपूर्ण 6 गेंदें हैं। 10-12 रन बनाते हैं तो एक अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। इस बार आगे निकले और फिर से दिशाहीन गेंद, एक और वाइड। खुद के पैर पर एक तरह से कुल्हाड़ी मार रहे गेंदबाज रवि। स्ट्राइक इस समय अनिकेत के पास। लगातार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी की जा रही है। ये भी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार लाइन के अंदर। ये बेहतर लाइन रही। पहली गेंदें दिशाहीन रही थी, पहली 2 गेंदें, लेकिन इस बार थोड़ा सा लाइन के अंदर रखा था और बल्लेबाज बहुत दूर से खेलने का प्रयास कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनके मन में यही चल रहा था कि शायद ये गेंद भी वाइड होगी। थोड़ा सा अधूरे मन से बल्ला चला बैठे थे। अगली गेंद राइट ऑन ओवर द विकेट। इस बार ड्राइव किया, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम है, फिर भी गैप में खेलने में कामयाब। गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट की दिशा में। नितिन गेंद के पीछे भागे थे, जब तक फील्ड कर थ्रो करते 2 रन लेने का अवसर। इक्का दुक्का रन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा हम देखें तो निराश नहीं किया है बल्लेबाजों ने। खासतौर पर शुरुआत आकर्षक रही थी जयेश की। 17 रनों की पारी खेलने के बाद वो आउट हुए, मात्र 7 गेंदों का सामना किया, लेकिन उनके अलावा जो बल्लेबाज हमने देखे उन्होंने थोड़ा सा जरूर निराश किया है कि बड़े शॉट्स सफाई से खेल नहीं पाए हैं। इस बार हाफ वॉली में लेकर बहुत ही सुंदर ड्राइव, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास काशीनाथ घरत वहां पर मौजूद है। अच्छा क्षेत्र रक्षण, बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक था, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ा है। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम का 37 रन 37। 2 ही विकेट्स गिरे हैं, अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष। अगली गेंद का सामना करते हुए वैभव। इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक, जोरदार प्रहार किया है। फिर से काशीनाथ एक्शन में है। इस बार 2 की कोशिश हो रही है और बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। पता था कि डेंजर एंड पर दौड़ना है अनिकेत को और उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया था दूसरे रन के लिए और आखिरकार उसमें सफल साबित हुए। 2 मूल्यवान रन। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। एक समय ऐसे लग रहा था कि शायद 50 के भी ऊपर टोटल जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वापसी पिछले ओवर से गेंदबाजों ने की है। कमजोर गेंद है, इस बार गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से, लेकिन फील्डर पहुंचे वहां पर। बढ़िया एंटीसिपेशन गणेश बजागे का। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। उस दिशा में काफी ज्यादा चौके देखने को मिले हैं। लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ कई बार गेंद ट्रेवल हुई है, लेकिन पीछे जाने नहीं दिया गेंद को गणेश ने। स्कोर बढ़ता हुआ 40 पर पहुंच चुका है। आखिरी गेंद कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम की पारी की सामना करते हुए बैट्समैन अनिकेत।
शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी लेकिन बहुत जल्दी खेल बैठे और कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। अंतिम गेंद रही डॉट और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्कोर देखने को मिल रहा है। 4 ओवर्स में 40 रन बनाए हैं कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस पहले राउंड के मैच में, और भावेश स्पोर्ट्स किरौली टीम के सामने 41 रनों की चुनौती। चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ, जिस मैच का इंतजार कहीं ना कहीं सुबह से दर्शक कर रहे हैं। आई गावदेवी स्पोर्ट्स वालशिंद बनाम साई स्पोर्ट्स किरौली। दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आपण टॉस साठी त्वरित यायचं आहे। तर या सामन्याची नाणेफेक आपण सन्माननीय वसंत पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते करणार आहोत। किरौली गावचे माजी पोलीस पाटील, एका बाजूला सावरदेव चषक 2020 आणि दुसऱ्या बाजूला भावेश स्पोर्ट्स किरौली, तसेच या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते गणेश बजागे यांचं छायाचित्र आहे। असं हे स्पेशल टॉस कॉइन आहे। राकेश कॉल देतील। जय सावरदेव चषक 2020 मात्र कॉल त्यांच्या विरोधात गेलाय। वालशिंद संघाने टॉस जिंकलाय। टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी आपल्याकडे एक आकर्षक कॅप आहे आणि थम्स अप। शीतपेय स्पॉन्सर केलेला आहे सन्माननीय काशीनाथ बजागे साहेबांनी, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य किरौली, आणि कॅप स्पॉन्सर केलेले आहेत सन्माननीय संदीप पाटील आमनेपाडा गावचे उद्योजक यांच्या माध्यमातून। तर दात्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतोय आणि वसंत पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देत आहोत वालशिंद टीमच्या कॅप्टनला। थँक्यू सो मच पाटीलजी, आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी। अवेश टॉस जिंकलेला आहे, काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण करणार आहात। खरं तर मागचे 2 ते 3 दिवस तुम्ही ही स्पर्धा पाहत आहात, अनुभवत आहात। एकूणच कसा अनुभव पाहताना तुम्हाला आलेला आहे आणि आता खेळणार आहात, किती एक्साइटेड आहात? खूप एक्साइटेड आहे आम्ही खेळण्यासाठी। क्षेत्ररक्षण करत असताना साई स्पोर्ट्स किरौली संघ, जो खरं तर या मैदानावर चांगली प्रॅक्टिस देखील करतोय संघ, त्यांचं घरचंच मैदान आहे असं म्हणावं लागेल। किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न राहील? 40 धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। तुमच्या व्यतिरिक्त कुठल्या खेळाडूंकडून जास्तीत जास्त अपेक्षा तुम्हाला या मॅचमध्ये आहेत, विशेषतः गोलंदाजीमध्ये? खुलाद आहे आणि परशान यांच्या दोघांकडून आम्हाला खूप अपेक्षा आहे। थँक्यू सो मच, आमच्याशी संवाद साधण्यासाठी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा। राकेश, हाऊ आर यू फीलिंग? इंग्लिश येस, खरं तर राकेश जास्त बोलत नसतात, परंतु तरी आज त्यांना बोलतं करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे। काय वाटतं या स्पर्धेविषयी, आयोजनाविषयी काय बोलाल, आणि मॅच विषयी काय वाटतं की समोरचा संघ कसा आहे, तुमचा संघ कसा आहे? स्पर्धा ही खूप चांगली आहे, आम्ही प्रयत्न करणार। किती स्कोर उभारण्याचा प्रयत्न असेल 4 षटकांमध्ये? 50+। आणि तोच संघ आहे का जो सेमीफायनलमध्ये खेळला होता चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये, की संघात काही बदल तुम्ही केलेले आहेत? नाही, तोच आहे। तोच संघ आहे। थँक्यू सो मच, आपल्याला देखील हार्दिक शुभेच्छा। तर खूप छान मत दोन्ही संघांच्या कॅप्टन्सने व्यक्त केलेलं आहे। टॉस झालेला आहे, टॉस जिंकला आहे आई गावदेवी वालशिंद टीमच्या कॅप्टनने प्रथम बॉलिंग करण्याचा निर्णय। बॅक टू कमेंट बॉक्स, योगी पाटील इज देअर। थँक्यू सो मच अजय। तर टार्गेट आपण पाहतोय 41 धावांचं, आणि त्या टार्गेटचा पाठलाग करण्यासाठी सलामी जोडी मात्र पाहतोय खेलपट्टीवर गुरुनाथ आणि इथे मात्र खूपच छान फटका मात्र पाहतोय इनफिल्डच्या डोक्यावर कव्हर पॉईंट सीमेरेषेकडे चेंडू अतिशय वेगाने निघून जातोय, परंतु पहा चेंडू मात्र अगदी सीमेरेषी लगत जाऊन मात्र थांबतोय। एक क्षण असं वाटलं की मात्र सीमारेषा चिडेल फाडेल, परंतु मात्र तसं काही दृश्य झालं नाही। खूपच छान फटका होता फलंदाज गुरुनाथच्या बॅटमध्ये नक्कीच आपण पाहिलं, परंतु या ठिकाणी 2च धावावर मात्र त्यांना समाधानी मानावी लागेल। 2 धावने आपलं स्वतःचं या ठिकाणी खातं उघडलं गुरुनाथने, आणि संघाचं इथे मात्र अकाउंट ओपन करतोय। कुठेतरी खराब चेंडूची लेंथ आपण पाहिली, कारण उजव्या चेंडूच्या खूपच बाहेर चेंडू पिचिंग पाहायला मिळाली,
आणि त्याच्यावर मात्र नक्कीच खूपच चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. विकास आपल्या षटकाला मात्र सुरुवात करतोय. विकासला मात्र चांगला विकास करावा लागेल आपल्या संघाचा. गुरुनाथ आणि नितीन हे दोन सलामीवीर. अजून एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय. मिड ऑफला नक्कीच बीट करतोय, परंतु या ठिकाणी एस्टाकावरचा खेळाडू मात्र अतिशय वेगाने चेंडूवर येतोय. चांगली फेकी पाहायला मिळतोय. एकच धाब्यावर मात्र समाधानी मानतोय गुरुनाथ. चांगली मिडलिंग करतोय. नक्कीच स्वतःचा कॉन्फिडन्स वाढेल या अशा फटक्याने. कारण तुम्ही नक्कीच चेंडूवर नक्कीच चांगल्या प्रकारे मात्र मिडलिंग करत असाल तर नक्कीच तुमचा आत्मविश्वास मात्र दुणावतोय. आणि तशाच प्रकारची मात्र ठिकाणी दोन फटके आपण पाहिले फलंदाच्या बॅटमधनं. आता मात्र नितीन प्रथमतच मात्र ठिकाणी ऑन स्ट्राईकला त्याला पाहतोय आपण. विकास पुन्हा एकदा राईट राहून तो विकेटने. आता मात्र लाईन पाहावी लागेल, कारण पंच आमच्याकडे वळत आहेत. फाईटचा इशारा खूपच उजवी एसटी सोडून मात्र चेंडू निघून जातोय. अवांतर धावसंख्येमध्ये भर होते. आमनेपाडाचा आपण जर विचार केला की दोन संघाने मात्र या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा संघ मात्र स्पर्धेच्या बाहेर चालला, परंतु कीर्ती स्पोर्ट आमनेपाडा संघ पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतोय. फलंदाज योग्य ती धावसंख्या नक्कीच उभी केलेली आहे, परंतु त्या धावांचं तुम्हाला संरक्षण मात्र करावं लागेल. गोलंदाजांना खास करून फुलटॉस चेंडू अतिशय खराब डिलिव्हरी करणं. पॉवर प्ले षटक चालू आहे आणि चेंडू मात्र निघून जाईल. मिड विकेट सीमेरेषे पलीकडे नितीनच्या बॅटमधून निघणारा हा पहिला चौकार. पारंपरिक आपण जर पाहिले तर पहिल्या पॉवर प्ले षटकामध्ये आपल्याला डीप मिड विकेट किंवा लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये खेळाडू आपण नक्कीच पाहत असतो, परंतु या ठिकाणी काहीतरी वेगळी रणनीती पाहायला मिळते गोलंदाज विकासची. कारण एक्स्ट्रा कव्हरकडे आपण पाहिलं तर खेळाडू सज्ज करण्यात आलेला आहे डीपमध्ये आणि लॉंग ऑन थोडंसं वाईट उभा आहे. आणि तेच पाहिल्यानंतर मात्र ठिकाणी पुरेपूर नितीनने मात्र फायदा उचलला. फक्त चेंडू दिशा दिली, टायमिंग साधलं आणि चौकार प्राप्त करतोय. आता मात्र थोडासा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बराच वेळ हवेत आहे, परंतु झेल येण्याची संभावना पाहायला मिळणार नाही. सरळ चेंडू आमच्या व्यासपीठाकडे येतो, एका टप्प्याने निघून जाईल. बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार. घरचं मैदान आहे, नक्कीच पूर्णपणे परिस्थिती इथे मात्र भावेश फड किरोली संघाला पुरेपूर माहिती आहेत. आणि त्याच दृष्टिकोनातून आपण जर पाहिलं तर चांगली सुरुवात फलंदाजाच्या माध्यमातून, कारण दोन्ही फलंदाज आता मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाहिलं तर अटॅकिंग क्रिकेट करत आहेत. ज्याप्रमाणे पॉवर प्ले षटकाचा लाभ उचलणं गरजेचं आहे, त्याचप्रमाणे इथे मात्र पुरेपूर फायदा घेत असताना आता मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, परंतु एस्टनच्या पाठीमागे चूक पाहायला मिळते. असं वाटतं की डॉट चेंडू निघून जाईल, परंतु अवंतच्या रूपाने मात्र कदाचित त्या ठिकाणी मात्र धाव बॅटच्या स्वरूपात माझा चेंडू निघून जातोय. यस, एकूण धावसंख्या आपण जर पाहिली तर बिनबा 13. चांगल्या स्थितीमध्ये आपण पाहतोय. टार्गेट आहे 41 धावांचं आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाहिलं तर नक्कीच दुहेरी आकड्यामध्ये इथे मात्र भावेश फड किरोली संघ पोहोचतोय. आता मात्र थोडंसं क्षेत्रक्षणामध्ये परिवर्तन पाहायला मिळतोय, कारण लॉंग ऑन आता मात्र पाहिलं तर अगदी स्ट्रेट आहे. विकेटची आवश्यकता असेल, कारण चांगली पार्टनरशिप दोघांमध्ये आता मात्र पाहायला मिळते. या पुलटा चेंडू पुन्हा एकदा स्वीप आणि चेंडू मात्र निघून जाईल सीमेरेषे पलीकडे. गुरुनाथच्या बॅटमधून निघणारा हा दुसरा पहिला चौकार. खूपच चांगली फटकेबाजी इथे मात्र पाहायला मिळते. या अगदी 360 डिग्री फलंदाजी पाहायला मिळेल, कारण मैदानाच्या चारही बाजूने आपण फटके पाहिले. हेच तर वैशिष्ट्य आहे या दोन फलंदाजांचं. एकूण धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 17 धावा पहिल्याच ओव्हरमध्ये इथे मात्र खर्च केला विकासने. असं वाटलं होतं की आपल्या संघाचा विकास करेल, परंतु मात्र या ठिकाणी विकास पाहायला मिळाला नाही. असं वाटतं की सकाळच्या सत्रामध्ये कुठेतरी चांगल्या मॉलमध्ये मात्र शॉपिंग सेंटर करण्यासाठी गेला आणि खूपच पैसे मात्र तिथे खर्च केले आणि अशी स्थिती मात्र आपल्याला धावपालकावर पाहायला मिळते. फलंदाजीमध्ये पाहिलं तर छोटासा विकास त्याच्याकडे पाहायला आपल्याला 8 धावांचं नक्की त्यांनी योगदान दिलं होतं, परंतु मात्र या ठिकाणी अष्टपैलू कामगिरी मात्र त्याला करता आली नाही. परंतु पाहूया या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये मात्र या ठिकाणी कमबॅक करेल का गोलंदाज.
अजूनही विजयासाठी आपण जर विचार केला तर 21 धाब्यांची गरज आहे. माफ करा, 24 धाब्यांची गरज आहे. टार्गेट आहे 41 धावांचं आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये 17 धावा इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत. नवीन गोलंदाज दुसरं षटक मात्र हाताळलेले जयेशने फलंदाजीमध्ये खूपच चांगली कामगिरी केली होती. तब्बल 17 धावांचं आपल्याला योगदान दिलं होतं आणि गोलंदाजीमध्ये सुद्धा मात्र त्यांच्या संघाला फार अपेक्षा आहेत की नक्कीच या ठिकाणी ज्या ब्रेक थ्रूची आवश्यकता आहे, ज्या विकेटची आवश्यकता आहे तो विकेट इथे मात्र प्राप्त करून देईल. आणि त्याच कारणाने मात्र या ठिकाणी कॅप्टनने मात्र जयेशवर आता मात्र विश्वास टाकला आहे. तो सार्थ ठरवेल का? आता मात्र भरपूर प्रश्न निर्माण होत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. और तो विकेटने पहिल्या चेंडू आपटी दिली, चांगला मात्र पंचिंग फटका पाहायला मिळतो. गॅप सुद्धा खूपच छान इथे मात्र शोधला आहे. चेंडू वेगाने निघून जातो या कव्हर पॉईंट सीमरेषेच्या पलीकडे. काय स्ट्रोक पाहायला मिळतो, एक क्लासिकल फटका चौकार. डीजे अजय जबरदस्त या ठिकाणी मात्र या ठिकाणी संगीत सादर करता येतं सकाळच्या सत्रामध्ये आणि चांगलाच वॉइस त्यांच्या माध्यमातून नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचला जातोय. साफ सूत्र आणि क्लीन अँड क्लिअरिटी चांगली उपलब्धी मात्र या ठिकाणी साकारली जात आहे. परंतु इथे मात्र चांगली उपलब्धी फलंदाजांनी प्राप्त केली आहे आपल्या संघासाठी. काय जबरदस्त फलंदाजी, पूर्णपणे फील्ड प्लेसमेंट हेरल्यानंतर मात्र या ठिकाणी फलंदाजी पाहायला मिळते. पहा, सेन्सिबल क्रिकेट. जो नितीनकडे अनुभव आहे तो पूर्णपणे अनुभव पणाला लावतो या कारण नितीनला सुद्धा माहिती की ही स्पर्धा आपली आहे, परंतु नक्कीच चांगला परफॉर्मन्स होणं फार गरजेचं आहे. आणि आपल्या पॅकरला कुठेतरी मात्र गिफ्ट द्यायचं असेल तर या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला चांगली कामगिरी करावं लागेल. आणि तशाच प्रकारे कामगिरी या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. मोठ्या फटक्यांची ज्यावेळी गरज आहे त्यावेळी मोठे फटके आपण पाहतोय आणि त्यानंतर सिंगल डबलवर सुद्धा मात्र दोन फलंदाज पूर्णपणे भर टाकतायत. धावसंख्या 1 पुढे जाते या 22 या आकड्यावर. खूपच छान विकेट्स घेणं फार गरजेचं आहे. जयेश पुन्हा एकदा इथे मात्र अतिशय चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. थोडंसं उचली प्राप्त झाली, प्रयत्न सुद्धा चांगले होते गुरुनाथची. कारण आपण जर पाहिलं तर फायनल खूप पुढे आहे 30 सर्कलमध्ये आणि त्याला जर आपण कदाचित विलायत जर एखादा बीट केला तर चांगल्या धावा मिळू शकल्या असत्या. तरी तोच प्रयत्न मात्र कुठेतरी फसतोय. पहिला डॉट चेंडू या दुसऱ्या इनिंग्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो या कीर्तिस्पूर आमनेपाडा संघाकडनं. अशा चेंडूची तुम्हाला आवश्यकता आहे कारण चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्याला भावेशपूर किरवली संघ पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पहा हलक्या तर इथे मात्र टांगला या ठिकाणी कव्हर ट्राय पाहायला मिळतोय. काय मिडलिंग पाहायला मिळते. पहिल्याच चेंडूपासून जर पाहिलं तर गुरुनाथ खूपच छान इथं मात्र चेंडूच्या मेरिटप्रमाणे फलंदाजी करतोय. मूर्ती लहान आहे परंतु या खेळाडूच्या कीर्त्या पाहिल्या आपण तर खूप महान आहेत. कारण अनेक वर्षापासून मी त्याला पाहिलं की भावेशपूर किरवली संघासाठी चांगला योगदान देत असतो या आणि या मॅचमध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी अटॅकिंग गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. तुम्ही फलंदाजावर प्रेशर टाकणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचा मात्र खेळ होत नाही. याचं कारण आपण पाहतोय सिंगल तुम्ही सहजपणे खर्च करता, कुठे सिंगलवर रोख लावणं गरजेचं आहे. पंचांचा लेग बायचा इशारा. तुम्ही जर फलंदाजा सिंगल इथं मात्र नक्कीच सहजपणे दिली तर मात्र जो प्रेशर आहे तो मात्र गोलंदाजावर पाहायला मिळेल. धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 24 धावा फक्त आणि फक्त. आता मात्र 13 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 17 धाब्यांची गरज. गुरुनाथ ऑन स्ट्राईक. डाब्या एष्टीवर चेंडूची फेक एक खराब लेन आणि मात्र चांगला समाचार, चेंडू निघून जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या मधून. पंचांच्या इशाऱ्याची आम्ही प्रतीक्षा करतोय. चौकार आहे की षटकार पाहूया. तिथे प्रेक्षक सुद्धा आहेत, नक्कीच आम्हाला माहिती पुरवतील. इट्स ओके, चौकार. तर दोन षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला. एकूण धावसंख्या आपण जर पाहिली तर बिनगडीबाद 28 धावा. काय पार्टनरशिप दोघांमध्ये पाहायला मिळते आणि पार्टनरशिपमध्ये दोघांचं योगदान पाहिलं तर समान कामगिरी पाहायला मिळते. कारण आपण जर पाहिलं गुरुनाथने 2 चौकारे 11 धावांवर गेलतोय आणि नितीनचा आपण जर विचार केला तर 3 चौकाराच्या साह्याने तब्बल 14 धावांचं योगदान देतोय.
या ओव्हरमध्ये तब्बल जयचा आपण विचार केला तर 10 धावा त्याने नक्कीच खर्च केल्या आणि आता मात्र समीकरण असं आहे की 12 चेंडू आणि फक्त 13 धाब्यांची गरज. सोपं समीकरण आहे, परंतु क्रिकेटमध्ये कधीही काय घडेल सांगू शकणार नाही, कारण आपण या अगोदर पाहिलेले आहे की कालच्या दिवसामध्ये आई गावदेव सापे संघाला 3 चेंडूमध्ये 2 धाब्यांची गरज होती, परंतु त्या 2 धावा गोलंदाजाने खर्च केला नाही. आणि तशाच प्रकारे तुम्हाला मित्रांनो एक चमत्कारिक गोलंदाजी मात्र या ठिकाणी करावं लागेल आणि त्यासाठी गोलंदाज सज्ज होत आहे तिसऱ्या षटकासाठी राहुल. चेंडू पाहतो या ठिकाणी जमिनीच्या साह्याने येतो या डीप लॉंगॉनकडे, चांगला क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण विकासकडनं, चांगली फेकी सुद्धा झाली, सिंगल धाव पल्ल्याचं चेंडूवर इथे मात्र खर्च करतोय. खूपच चांगला संसार चालू आहे, केलपट्टीवर संसार तुम्हाला उद्ध्वस्त करावा लागेल, परंतु कोणता गोलंदाजाला यश प्राप्त होईल, पहिला ब्रेक थ्रो कोणता गोलंदाज देईल यातून प्रश्न मात्र या ठिकाणी निर्माण होत नाही. चांगला फटका इथे मात्र लॉंग ऑफ थोडासा वाईट उभा होता, सरळ डीप लॉंग ऑफला चेंडू आला आणि ज्यावेळी चेंडूला गॅदर केलं त्यावेळी आपण जर पाहिलं तर पाहूया त्या ठिकाणी काय घडलंय. पंतांचा इशारा चौकार. ज्यावेळी चेंडूला गॅदरिंग केलं प्रितेशने त्यावेळी नक्कीच प्रितेशचा पाय जो होता तो सीमेरेषेला स्पर्श झाला आणि एक योग्य निर्णय पंचांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. या चौकार आलाय आणि आता मात्र विजयाकडे वाटचाल करतो या भावेश फटकिरवली. चेंडूचा पाठलाग केला, खूपच छान फटका या ठिकाणी, अतिशय देखण्या फटका पॉईंटच्या दिशेने, जबरदस्त पुण्यक्षे तशा प्रकार दृश्य आपण पाहतोय, परंतु हा चेंडू मात्र निघून जाईल सीमेरेषे पलीकडे. चौकार. पहिलीच चौकारांची हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळते या गुरुनाथच्या बॅटमधनं आणि आता मात्र विजयासाठी फक्त आणि फक्त 4 धाब्यांची गरज. एकूण धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 37 धावा. जबरदस्त कामगिरी भावेश फटकिरवली संघाची आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. ओरपी चेंडू सरळ बॅटने लॉफ करतो, या अतिशय चांगला फटका, परंतु दूरवरनं विकास येत आहेत, चेंडूला फील करतायत, तत्पुरती मात्र हे सिंगल धाब्यावर इथे मात्र समाधानी मानावे लागेल. नक्कीच कुठेतरी गोलंदाजाने सुद्धा निराश केलं पाठीराख्यांना, कारण कोणत्याही गोलंदाजाला विकेट्स प्राप्त करता आला नाही आणि त्याचंच कारण आपण पाहतो की विकेट्स किती महत्त्वाचे आहे पहा. कारण विकेट्स तुम्ही प्राप्त केल्या नाही तर मात्र नक्कीच फलंदाज तुमच्यावर पूर्णपणे दबाव टाकतील आणि तशाच प्रकारे खेळ इथे मात्र पाहायला मिळतो. अतिशय चांगला फटका चेंडूवर इथे मात्र विकास आल्यात, परंतु नक्कीच त्या ठिकाणी पाहिजे पायांचा वापर केला. ज्याप्रमाणे आपण पाहतो या फुटबॉलच्या खेळामध्ये प्रत्येक जण पायाचा वापर करत असतो, त्याचाच प्रकार इथे मात्र थोडंसं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. सिंगल धाव इथे मात्र पाहायला मिळते. या विजयापासून आता मात्र फक्त 2 पावलं दूर भावेश फटकिरवली. 39 धावा धावफलकावर. चेंडूची लेंथ पाहिली तर डाव्या ष्टीवर पाहायला मिळाली होती, हलक्या तरी बाजू चेंडू दिशा देण्याचा प्रयत्न केला होता गुरुनाथने, सिंगल सहजपणे इथे मात्र पूर्ण केली जाते आणि अशा रीतीने धावांची बरोबरी झालेली आहे. स्कोर लेवल 3 षटकामध्ये सीधी मात्र उपलब्धी या ठिकाणी प्राप्त केली आहे. खूपच छान खेळ इथे मात्र भावेश फटकिरवली संघाच्या वतीने पाहायला मिळाला. परंतु मित्रांनो कुठे जाऊ नका, यानंतर अजून एक मोठी मॅच आपल्या समोर येत आहे, वालचिन विरुद्ध साई स्पोर्ट किरवली. गुरुनाथचं कौतुक करावं तेवढं कमी, सलामीला आला, तब्बल 22 धावांवर नाबाच्या रूपाने खेळतोय, त्यामध्ये 4 चौकार आपल्या पाहायला चौकाची हॅट्रिक सुद्धा त्यांनी मात्र प्रस्थापित केली आणि आता 1 धाव वाचवण्यासाठी गोलंदाज इथे मात्र सज्ज होतो या वैभव. पहा सेन्सिबल क्रिकेट, विनिंग फटका गुरुनाथच्या बॅटमधनं आणि या अशा रीतीने पाहिलं तर आपण भावेश फटकिरवली संघ विजयी आणि कीर्तिस्फूर आमनेपाडा संघाचा मात्र या स्पर्धेतून प्रवास मात्र समाप्त. तुम्हाला पुढील स्पर्धेसाठी MD आणि आमच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही चांगला सराव करून नक्कीच पुढच्या स्पर्धेमध्ये सहभाग व्हाल अशी मी नक्कीच इच्छा दर्शवतोय आणि जाऊया आपण आता मात्र मॅन ऑफ द मॅचच्या दिशेने. तर नक्कीच आपण जर पाहिलं तर गोलंदाजाने समान कामगिरी केली भावेश फटकिरवली संघाच्या, परंतु एक विजयाची नक्कीच शिल्पकार एक विजयाची आशा ज्यांनी मात्र या ठिकाणी पल्लवित केली आणि चांगला प्लॅटफॉर्म उभा केला, चांगली पायाभरणी केली आणि सामना सुद्धा फिनिश केला. तब्बल 23 धावांची नाबाद केली साकारली आणि तोच ठरतो या सामन्यातील हिरो अर्थात गुरुनाथ उर्फ पप्पू, मॅन ऑफ द मॅच. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. साई स्पोर्ट किरवली आणि
वालचिन या दोन संघामध्ये आपल्याला ही मॅच पाहायला मिळणार आहे. तत्पुरते आपण सामनावरचा पुरस्कार या ठिकाणी देणार आहात. गुरुनाथ आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. जास्त वेळ खर्च करू नका कारण आज शेवटचा दिवस आहे या स्पर्धेतील. आम्हाला आज 3 सामने अतिरिक्त खेळवायचे आहेत. 2 सेमीफायनल त्यानंतर मेगा फायनल. तर गुरुनाथला आपण या ठिकाणी सन्मानित करतो या आयोजकांच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. मी प्रथमतः विनंती करेन आमनेगावचे प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय महेंद्रजी केणी साहेबांना विनंती करतो की तुमच्या शुभ हस्ते जी सुंदर ट्रॉफीज द्यायची आपण ट्रॉफीज द्या प्रथमतः. आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेसाठी मोलाचं सहकार्य सुद्धा लाभलेलं आहे. किरोलीचे ग्रामस्थ सन्मानित दिनेशजी बजागे यांचं इथे शुभ आगमन झालेलं आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. त्यानंतर पुढील सन्मान देण्यासाठी मी विनंती करतो या मान्यवरांना तुमच्या शुभ हस्ते आपण पुढील पारितोषिक द्यायचं आहे. सन्माननीय वसंतजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण गिफ्ट हॅम्पर देत आहोत. त्यानंतर सन्माननीय बाळरामजी घरत यांच्या शुभ हस्ते आपण पुढील गिफ्ट हॅम्पर देत आहोत. त्यानंतर सन्मान शंकरजी जाधव यापुढे आपण तुमच्या शुभ हस्ते आपण पुढील गिफ्ट हॅम्पर देत आहोत. हेड कॅप आहे. त्यानंतर माजी उपसरपंच किरोली गावचे दशरथजी बजागे या आपण पुढे या, लाजू नका, या पुढे या. तुमच्या शुभ हस्ते आपण खेळाडूंना इथे मात्र प्रोत्साहन करत आहोत. टी शर्ट आहे आणि FP पीस.